पार्टी के सभी जाबाज सिपाही, सभी क्रांतिकारी सिपाही आज इस त्रिभुवनपुरी के अंदर वार्ड नंबर 2 के 15 नंबर के चौराहे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये जो भ्रष्टाचार है, जैसे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर आई है और जिस दिन से आई है उस दिन से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करती चली आ रही है। आज इस एमसीडी की पोल खोलने के लिए समय समय पर आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी सिपाही इस एमसीडी की पोल खोलने के लिए दिल्ली के अंदर जन आंदोलन को लेकर समय समय पर करते आए हैं। अभी हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस घोटाले में जो नॉवेल्टी सिनेमा है वो एमसीडी की जमीन पर बना हुआ है और इस भारतीय जनता पार्टी ने, इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को केवल और केवल 34 करोड़ रुपए के अंदर बेच करके बहुत बड़ा घोटाला किया है, जिसका आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर बीजेपी शर्म करो, एमसीडी को बेचना बंद करो, बीजेपी शर्म करो, एमसीडी को। साथियों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली में दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहता है, ऐसा ही एक आज आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी के एमसीडी में एक आरोप लगाया जा रहा है और उसकी असलियत क्या है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। पूरी बात क्या है, क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है, असलियत क्या है। और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिलोकपुरी वार्ड 02 के निगम पार्षद विजय कुमार जी, जो कि आज इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। विजय कुमार जी, दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में, तमाम वार्डों में आज प्रोटेस्ट चल रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो कि कहा जा रहा है कि नोवेल्टी सिनेमा की जो ज़मीन थी उसको लेकर क्या है पूरी सच्चाई और क्या है पूरा वाकया, ज़रा हमारे दर्शकों को बखूबी बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी आपने बोला है कि बीजेपी द्वारा जो है घोटाला, तो ये तो घोटालों की ही सरकार है। ये तो घोटालों की ही सरकार है, क्योंकि पिछले 15 सालों में लगातार इन्होंने घोटालों के अलावा और कोई काम का क्या ही नहीं है दिल्ली के अंदर। और अब मौजूदा स्थिति में इन्होंने दिल्ली के अंदर इनके तीनों मेयरों ने मिलके जनता के बीच में जो दिल्ली का नोवेल्टी सिनेमा की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को इन्होंने 200 करोड़ रुपए की ज़मीन को मात्र इन्होंने 34 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिया है। ये इनका बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आने वाले समय में इनकी विदाई पूरी तरह से तय है। तो आम आदमी पार्टी ने आज बड़े भाई दुर्गेश पाठक जी के आदेशानुसार वार्ड 02 के अंदर आज इसका घोटाला को वार्ड 02 के अंदर जनता के बीच में लाया गया है। और दिल्ली के अंदर 272 के वार्डों के अंदर आज आम आदमी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और इसका विरोध उस समय तक हम करते रहेंगे जब तक इनकी विदाई तय नहीं हो जाती, क्योंकि ये घोटाले की सरकार है बीजेपी, और पूरी तरह से ये जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं बीजेपी की जो मेयर हैं या बीजेपी के जो पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो सदन को चलने नहीं देते हैं, आप भी जाते हैं, तो क्या सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से ये इनके भ्रष्टाचार हैं, ये भ्रष्टाचारियों के नीति के काम सदन के अंदर उठाते हैं। और आम आदमी पार्टी कोई भी जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं उस पर चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि सदन के अंदर ये सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे लेके आते हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी इनका पुरजोर विरोध करती है, जिसके कारण इनको सदन को बर्खास्त करना पड़ता है। बीजेपी ये भी कह रही है कि दिल्ली की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है, तो दिल्ली आज पानी पानी हो रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं, दिल्ली की जिम्मेवारी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे आज की डेट में पूरी दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान की समस्त जनता आज उनको पसंद करती है। और आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर बच्चा आज अरविंद केजरीवाल जी को जानता है, जबकि आज आपने देखा होगा कि और किसी जिले के मुख्यमंत्री इतने प्रचलित नामित नहीं है जितने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, सब आज अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी समस्त जो पावर थी वो एलजी को दे दी गई है।
जिसके कारण आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनता के काम हैं, उनको वो पास एलजी के द्वारा किए जाते हैं, जो पास नहीं होते। वो लगातार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के इनकी रणनीति चली आ रही है, क्योंकि जनता को पता है कि ये बीजेपी जो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। विजय भाई, चाहे वैक्सीन हो या राशन की बात हो, हमेशा बीजेपी ये कहती है कि जो सामान हमारा नाम अरविंद केजरीवाल अपना कर रहे हैं और ये कुछ करते नहीं हैं, ऐसा भी बीजेपी वाले कहते हैं। देखिए, ये जनता की वैक्सीन है, ये जनता की वैक्सीन है, जनता तक पहुंचनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बना के बैठाया हुआ है। दिल्ली की सारी समस्त पावर जो अरविंद केजरीवाल जी के पास होनी चाहिए, जो कि आज की डेट में एलजी को दे रखी है। जिस तरह राशन का भी इसी तरह चल रहा है, राशन कह रहे हैं कि दिल्ली मोदी जी का है, लेकिन केजरीवाल जी अपना नाम करके दे रहे हैं जनता को। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता का राशन है, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता का राशन दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2022 में, जैसे अभी पीछे एक लहर चली थी कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के हाथ से चलेंगी, 22 में क्या देख रहे हैं? जिस तरह से उपचुनाव के अंदर बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने जीरो कर दिया है, उसी तरह जब 2022 के इलेक्शन होंगे तो 272 की 272 सीटें आम आदमी के पास होंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता उस तय करेगी। उनको पता चल चुका है कि भाजपा वाले पूरी तरह से 15 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, भ्रष्टाचार में इनका निगम पार्षद भ्रष्ट है। आपने भी देखा होगा, इनके भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा निगम पार्षद करते हैं कि बसंत कुंज के अंदर आपको याद भी होगा कि 10 लाख रुपए की रिश्वत लेता हुआ इनका निगम पार्षद रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो इसलिए इनको हर साल अपने निगम पार्षदों के टिकट काट के नए चेहरों को टिकट देने होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे निगम पार्षदों ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया है एमसीडी के अंदर। इसीलिए इनको मजबूरन उनके टिकट काटने पड़ते हैं, और नए जब चेहरे लाते हैं वो उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट निकल आते हैं। तो अब जनता पूरी तरह से जान गई है कि अब की बार 2022 में अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी के अंदर लाना है, और 2022 में इनकी विदाई बिल्कुल तय है पूरी तरह से। भाई, बीजेपी राष्ट्रवाद को लेकर ज़्यादा चिंतित है, राष्ट्रवाद की बात हमेशा करती है, वहीं ये कहती है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो विशेष एक समुदाय को महत्व देते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, ये मैंने आपको अभी फिर बताया कि इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो मुद्दे हैं वो बेबुनियाद हैं, और बेबुनियाद मुद्दों के कारण आज हर स्टेट के अंदर बीजेपी, दिल्ली तो दिल्ली और हर स्टेट के अंदर इनका विदाई का समय आ चुका है। इसलिए इनको कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए होता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की शान है, उनको दिल्ली की जनता ने चुना है। अब ये जान चुके हैं कि इसी तरह से आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के अलावा और स्टेटों के अंदर भी सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इनको पता है कि और स्टेटों के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाएंगे, दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बनाएंगे, और दूसरे स्टेटों में भी वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए इनको डर बैठा चुका है, इसलिए लोगों को गलत भड़काया जा रहा है इस मुद्दे पे, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की शान हैं और पूरे हिंदुस्तान की शान बनने वाले हैं। तो साथियों, ये थे निगम पार्षद विजय कुमार जी, जिन्होंने बखूबी इस बात को बताया जो आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया है अपने वार्ड में, तमाम बीजेपी के घोटाले को लेके पर्दाफाश किया, उसी के आज इन्होंने उसका बखूबी जो है पर्दाफाश किया।